बच्चा अपनी डिग्री हासिल तो कर लेगा, लेकिन उस डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं, उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा, उस डिग्री का कोई ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में वैल्यू होगा, ना कि कहीं प्राइवेट में उसका वैल्यू होगा। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपको कॉक टॉक्स में। आज हम बात करेंगे मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। 12th के बाद आप क्या करोगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? हम उन पे आज बात करेंगे। अगर आपने मेडिकल में 12th किया हुआ है, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप एमबीबीएस कर सकते हो, आप नीट की तैयारी कर सकते हो और एमबीबीएस की सीट किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में निकाल सकते हो। अगर आपका एमबीबीएस क्वालिफ़ाई ना हुआ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत और भी ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी लाइफ़ को सेट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आप बीडीएस कर सकते हो, आप फार्मेसी कर सकते हो। फार्मेसी में आपके पास डॉक्टर इन फार्मेसी है, आपके पास ऑप्शन है बैचलर्स इन फार्मेसी, आपके पास ऑप्शन है डी फार्मा, ठीक है? उसके बाद फार्मेसी के अलावा आपके पास ऑप्शन है फिज़ियोथेरेपिस्ट। फिज़ियोथेरेपिस्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आप बात करो अपनी हिंदुस्तान की बात करो, अपनी कंट्री की बात करो, बहुत सारी डिमांड है। इसके अलावा आप फॉरेन की बात करो, आप गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करो, फिज़ियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड है। अच्छा पैकेज मिलता है उसमें भी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है नर्सिंग। नर्सिंग सबसे बेस्ट। नर्सिंग में आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो हम प्राइवेट की बात करें। नर्सिंग में नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप नॉरसेट की तैयारी कर सकते हो। नॉरसेट में अच्छा पैकेज मिलता है आपको। ये 6-7 लेवल आपको मिलती है सैलरी, और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पैकेज मिलता है उसमें। नर्सिंग के अलावा आपके पास ऑप्शन है एलाइड हेल्थ साइंस, जिसको हम पैरामेडिकल बोलते हैं। पैरामेडिकल एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मल्टीपल कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल में हमारे पास बीएससी आरआईटी है, रेडियोग्राफी जिसको कहते हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के कोर्स है। आपके पास ऑप्शन है कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट, आपके पास ऑप्शन है डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, एनास्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। आपके पास ऑप्शन है मेडिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको अलाइड हेल्थ साइंस में। अब डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट से राब्ता करो जो आपकी काउंसलिंग कर सकता है। हम बैठे हैं आपके काउंसलिंग के लिए। अपने मैसेज ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में, हमारे साथ ईमेल पे राब्ता कीजिए आप। हमारे ज़रिए आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। नहीं तो किसी अच्छे, जो सेटल हुआ होगा कोई इंसान, जो इस फील्ड में काम करता होगा, आप उनसे अपनी करियर काउंसलिंग करा सकते हो। याद रखना हमेशा, जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हैं, नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं या फार्मेसी के कोर्सेज़ हैं, ये अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में भी होते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कोशिश कीजिए कि अपना एग्ज़ाम स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करें और अपने ही कॉलेजों में सीट कन्फर्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है आपसे, आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है क्वालिफ़ाई, ऑप्शन है भाई आपके पास। कश्मीर में भी ऑप्शंस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उसके अलावा आप कश्मीर के बाहर भी कॉलेजेस जॉइन कर सकते हो। लेकिन याद रखना हमेशा, जब भी कॉलेज जॉइन करोगे, कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स वेरीफ़ाई कीजिए। कॉलेज यूजीसी अप्रूवल है, नर्सिंग कर रहे हो आप, क्या वो आईएनसी अप्रूवल है? फार्मेसी कर रहे हो, क्या वो फार्मेसी
काउंसिल से वो अप्रूवल है या नहीं है, ठीक है? या एलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेज करते हो, आप पहले चेक करोगे कि ये यूजीसी अप्रूवल है, इसके पास रजिस्ट्रेशन है, एलाइड हेल्थ साइंस की रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। कॉलेज अच्छे से डिसाइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ बच्चा अपनी एजुकेशन अपने 3 साल 4 साल देने के बावजूद भी फिर अपने हाथ में डिग्री लेके भी दरबदर है, ना उसको कहीं जॉब मिलती है, ना उसके रजिस्ट्रेशन मिलती है। ऐसा ना हो कि आपके करियर के साथ आप अपने करियर के साथ कंप्रोमाइज़ करोगे। पहले यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे से यूनिवर्सिटी की डिटेल्स निकालिए, यूनिवर्सिटी के बारे में आप पहले सारा कुछ वेरीफ़ाई कीजिए, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कीजिए, ठीक है? काउंसलिंग करनी है, किसी कंसल्टेंट के पास ना काउंसलिंग कीजिए। कंसल्टेंट आपकी काउंसलिंग कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास आप एक बिज़नेस, आप एक ऑब्जेक्टिव हो, आप उनके पास एक इकोनॉमिक हो, वो आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकते। भाई, वो बिज़नेसमैन हैं, उनको नहीं है पता काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग लेनी है, किसी एक्सपर्ट से लीजिए। एडमिशन करना है, आप उनके थ्रू भी कर सकते हो एडमिशन, उनका काम है, आप एडमिशन कर लो उनके थ्रू। लेकिन कॉलेज खुद डिसाइड करो, डिग्री कौन से कोर्स में आपको करनी है, वो खुद आप डिसाइड डिसाइड करो। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, वो आप खुद डिसाइड करो। किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिस्कस करो कि मुझे कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए, मेरे लिए इन फ्यूचर में ये कोर्स अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। किसी एक्सपर्ट्स के साथ बात कीजिए, किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप एडमिशन कीजिए। सारे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दबाजी में आके अपने बच्चे का फ्यूचर तबाह ना कीजिए। अपने बच्चे का एडमिशन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में ना कीजिए जिस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन ना हो। ऐसे यूनिवर्सिटी में आप अपने बच्चे का करियर खराब ना कीजिए, जिस यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा अपनी डिग्री हासिल तो कर लेगा, लेकिन उस डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा। उस डिग्री का कोई ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में वैल्यू होगा, ना कि कहीं प्राइवेट में उसका वैल्यू होगा, ठीक है? आप पहले किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिग्री डिस्कस कीजिए, काउंसलिंग कीजिए अपने बच्चे की अच्छे से, करियर काउंसलिंग कीजिए किसी एक्सपर्ट से, उसके बाद ही आप अपने बच्चे का एडमिशन कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।